ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम बात करने जा रहे हैं। बेसिकली दो तरह के कंसेप्ट हैं, एक क्लासिकल डिमांड कंसेप्ट है और एक मॉडर्न डिमांड कंसेप्ट है। तो अगर हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर तो ये दोनों के दोनों दो डिफरेंट किस्म के जाविये शो कराते हैं। जिन जावियों को देखने के बाद हमें ये समझ में आता है कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसके अंदर दो तरह की डिमांड देखी जाती है। पहले एक डिमांड वो मौजूद थी जिसके अंदर हम ये देख सकते थे कि हमारा जो सिस्टमेटिकली हम जिस चीज़ को रन कर पाते थे वो किस तरह से ट्रीट करता था। देखें बेसिकली अगर हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर तो पुरानी डिमांड में क्या था, प्रोड्यूसर ने बनाया, कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया। दो ही फैक्टर इन्वॉल्व होते थे और वही फैक्टर्स वही एजेंट जो है वो आगे अपना काम या अपना जो कंसेप्ट होता था उसको आगे बढ़ाते थे। मगर जब हमने मॉडर्न अप्रोच में देखा वहाँ एडवर्टाइजमेंट आ गई, फिर वहाँ पर सेलिंग प्रैक्टिसेस आ गई, फिर वहाँ पे कोई मैंने कहा कि फॉरेन मार्केट आ गई, फिर आपके जो इंटरनेशनल मार्केट के अलावा आपका डोमेस्टिक मार्केट आ गई, मार्केट भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। तो इस तरह से जो है डिमांड की जो एनालिसिस था वो इंक्रीज होता चला गया और उसका कंसेप्ट बढ़ता चला गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो डिमांड का कंसेप्ट बड़ा मॉडर्न के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसमें क्या हुआ, उसमें कंज्यूमर प्रीफरेंसेस आ गया, कंज्यूमर बिहेवियर आ गया, साइकोलॉजिकल सोशल इम्पैक्ट्स आ गए डिमांड के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ओल्ड कंसेप्ट के अंदर ये तमाम चीज़ें नहीं होती थी। वहाँ कंज्यूमर के पास लिमिटेड आइटम होते थे, उनके ऊपर कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं होता था, उनको अपनी ज़रूरत और अपनी नीड को पूरा करने के लिए चीज़ों को इस्तेमाल करना होता था। बेसिक नीड्स के ऊपर ही बेसिकली चीज़ें बना करती थी और जो रॉ मटेरियल था उसकी कोई फर्निश गुड तो बनती नहीं थी, वो रॉ मटेरियल एज इट इज़ यूज़ हो जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ पर ये देखा गया कि उसको जो वक्तन फवक्तन उसको बढ़ाया गया तो बढ़ता बढ़ता एक कंसेप्ट बनता चला गया और वो शिफ्ट हो गया दो डिफरेंट जावियों के अंदर। अब उन जावियों को डिस्कस करते हैं कि क्या किस तरह से डिस्कस बात करते हैं जनाब क्लासिकल कंसेप्ट के ऊपर। तो कंसेप्ट के ऊपर तो हमने बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे मॉडर्न कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, मॉडर्न कंसेप्ट के ऊपर क्या कंडीशन होती है, देखें मॉडर्न कंसेप्ट के ऊपर ये होता है कि ये बहुत रियलिस्टिक वे के अंदर आपको मार्केट के हालात दिखाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल है, ये बहुत ज़्यादा क्लियर एडवांस एनालिसिस के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और इकोनॉमिक जैसे कि हिक्स थे, एलन थे, इनकी जो है इनकी रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हमें ये तमाम जो चेंजेस मिले डिमांड थ्योरी के अंदर वो नज़र आते हैं। अच्छा, अगर हम इनके की फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है वो बेसिकली कहती है कि कंज्यूमर को रैंक किया जाता है उसके प्रीफरेंसेस के ऊपर, और इसके अलावा कि अगर उसको हम असाइन करें किसी एग्जैक्ट यूटिलिटी नंबर पे। देखिए, अगर कोई हाई क्लास कंज्यूमर है जिसकी क्लास ही कंज्यूमर करने की हाई है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका हाई है, तो वो ऑलमोस्ट एक हाई चीज़ को या एक हाई ब्रांड को इस्तेमाल करना प्रेफर करेगा। अदरवाइज अगर हम बात करते हैं किसी ऐसी जगह पे या किसी ऐसे सिस्टम के अंदर जहाँ कोई पुअर क्लास है या उसकी बिलिंग पावर कम है, तो वो क्या करेगा, वो ऑलमोस्ट उतनी ही नंबर ऑफ यूटिलिटी का इस्तेमाल करेगा और वो चीपर यूटिलिटी के ऊपर जाने की कोशिश करेगा जहाँ उसकी डिमांड पूरी हो सके। तो इस तरह से ये ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो रैंक करती है कस्टमर की प्रीफरेंसेस को और कस्टमर की जो डीलिंग सिस्टम होता है। जैसे कि भाई कोई शख्स अमीर है तो वो अमीर है तो वो अच्छी ब्रांड को इस्तेमाल करेगा, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो ब्रांड की तरफ नहीं जाएंगे, वो कोशिश करेंगे कि अपनी यूटिलिटीज़ को सेटिस्फाई करें अपनी कम एक्सपेंसिव के अंदर। फिर अगर बात करते हैं डिफरेंसेस करके, तो ये जो है ये कम्बिनेशन ऑफ गुड्स को शो कराती है कि बहुत सारी गुड्स जो हैं मार्केट के अंदर अगर एक दूसरे की सब्सिट्यूट भी हैं तो वो क्या कर रही हैं, वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, यानी डिफरेंट गुड्स जो हैं, अगर बहुत सारी गुड्स आप मार्केट में देखते हो तो बहुत सारी गुड्स कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जिसके अकॉर्डिंग डिमांड जो है वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, यानी एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता कंज्यूमर के पास और बहुत सारे भी चीज़ें होती हैं जो उससे अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के लिए चाहिए होती है। अब इसकी मजीद की फीचर क्या होते हैं, तो अब देख लेते हैं जी।
बजट की किल्लत। अब आपके पास जो सबसे पहली बात आती है अब बजट किल्लत, क्योंकि क्या होगा, आपका कंज्यूमर डिफरेंट किस्म का है। पहले क्या कहता है, एक शॉर्ट मार्केट होती थी, शॉर्ट मार्केट के अंदर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके लाता था और कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता था। कंज्यूमर भी बहुत लिमिटेड होता था और प्रोड्यूसर भी बहुत लिमिटेड होता था। लेकिन अब क्या हुआ, जब से मनी आई, जब से मनी की इंट्रैक्शन हुई, तो क्या हुआ कि बजट होने लग गया, लोग बजटिंग के अंदर आ गए और उसके अंदर जो कस्टमर था वो बहुत ज़्यादा स्विच ऑन करने लगा, मूव ऑन करने लगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, कंज्यूमर क्या चूज करता था, अपनी अफोर्डेबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को चूज करता था जो कि उसको सेटिस्फाई कर सकती थी उसकी इनकम के अंदर, और उसकी जो प्राइस लेवल होते थे वो उसकी इनकम को सुटेबल हो रहे होते थे। फिर सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। अब क्या हुआ, देखिए लोगों के अमीरी और गरीबी का जो मकाम या स्टैंडर्ड शुरू हुआ, उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने वहाँ पर अपने इनकम को देखना शुरू कर दिया, अपनी इनकम के हिसाब से चीज़ों को लेना शुरू कर दिया। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये होता है कि आपके पास कोई चीज़ ऐसी हो जो ऑलरेडी आप कहीं और से हासिल कर सकते हो और वो सेटिस्फेक्शन है वो कहीं और से हासिल हो सके, जब तो उसकी प्राइस कम हो, थोड़ी सी क्वालिटी उसकी डाउन हो, मगर आपको वो हायर कर सके, तो ये भी एक अच्छा सा आपका सिस्टम बन जाता है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं, अब क्या होता है कि लोग चीपर गुड को प्रेफर करते थे क्योंकि उनकी सेटिस्फेक्शन थी। अब उन्होंने कहा वही कि अमीरी और गरीबी का सिस्टम आया तो ये प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कि डिमांड शिफ्ट क्यों होती है प्राइस की वजह से, तो ये कुछ चीज़ों के अंदर ब्रेक की जाती है, जैसे कि सब्स्टिट्यूट इफेक्ट हो गया, ठीक है, फिर इनकम इफेक्ट हो गया, फिर फोकस ऑन कंज्यूमर चॉइस हो गया कि कंज्यूमर की चॉइस क्या थी, ये उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बिहेवियर होते हैं, जैसे कि वो सोशोलॉजिकली साइकोलॉजिकली वो कौन से चीज़ों को कंसिडर करना चाहेगा और कौन सी प्राइस पे वो चीज़ों को परचेज करना चाहेगा। फिर कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, बहुत सारे लोग होते हैं जो मार्केट ट्रेंड में चीज़ें ले रहे होते हैं, ठीक है। फिर कुछ लोग होते हैं जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के लिए चीज़ें खरीद रहे होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो इश्तिहारों वगैरह से अपने आप को महसूस करके चीज़ें खरीद रहे होते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके जो बिहेवियरल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि भाई आप अगर शरीफ आदमी हैं तो आपको ऐसे कपड़े नहीं खरीदेंगे जो नाजेबा हों या आपके लिए कुछ का गलत इम्पैक्ट पड़ता हो, ठीक है। तो क्या होगा कि वहाँ बिहेवियरल इम्पैक्ट आ जाता है कि आपने अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग खरीदना है कि यार अगर आपको एक जो है वो प्लाजो अच्छा लग रहा है और आप प्लाजो नहीं पहनते हो या कोई ऐसे कपड़ा जो आप नॉर्मली नहीं पहनते हो तो वो कपड़ा भी आप प्रेफर नहीं करोगे। तो यहाँ पर भी आपका जो डिमांड है वो शिफ्ट होगी, चीज़ों की चीज़ें लिमिटेड होती चली जाएंगी और उसकी जो सिस्टमेटिकली देखें, हम सिंपल सी बात है कि जैसे एक बात करते हैं कि साड़ियाँ थी, एक वक्त में साड़ियों को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता था, लेकिन अब क्या हुआ, साड़ियाँ लोगों ने कम कर दी। हम लोग सूट की तरफ जाने लगे, प्लाजो की तरफ जाने लगे, दूसरी किस्म की उन्होंने चीज़ें बना ली ताकि वो उससे अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उसको पूरा कर सकें। तो इसी तरह से ये बिहेवियरल जो फैक्टर था ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो ऐड हुआ मॉडर्न इकनॉमी के अंदर। अब इस मॉडर्न कंसेप्ट की जो एडवांटेजेस थी क्या थी या इसके फ़वाइद क्या थे, देखिए सिंपल सी बात है कि ये क्लासिकल की नस्बत ये को हम ये कह सकते हैं कि बहुत रियलिस्टिक होती है, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन आसान हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स कंज्यूमर बिहेवियर को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई करता है। फिर ये करता है, ये अप्लाई बहुत अच्छे से अप्लाई होता है मॉडर्न मार्केटिंग और बिजनेस स्ट्रेटजीज के अंदर। इसकी जो एप्लीकेशन होती है वही बात है ना, मैंने कहा ना कि आपको जिस तरह की चीज़ चाहिए, जिस तरह की गुड्स चाहिए, आप उसी तरह की गुड्स प्रेफर करेंगे। तो प्रोड्यूसर भी वही चीज़ें बनाएगा जो उसने आपको देनी है, ठीक है। अब तो बेसिकली क्लासिकल और जो आपका मॉडर्न डिमांड है, ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा शिफ्ट है। मतलब वो जो है वो बेसिक कंसेप्ट देती है। क्लासिकल डिमांड जो जिसको हम पढ़ते हैं, क्लासिकल डिमांड कार्डिनल यूटिलिटी, वो हमें डिमांड का बेसिक कंसेप्ट देती है कि डिमांड बेसिकली है क्या, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, हमें समझने के लिए आसान हो जाता है जब हम, अच्छा वो कहाँ पे क्लियर करती है, वो सिंगल कंज्यूमर के ऊपर अप्लाई होती है। यानी आपके पास इंडिविजुअल जब कंज्यूमर होगा, जैसे कोई फिल्म से फिल्म कोई चीज़ खरीद रही है तो वो सिंगल कंज्यूमर कहलाता है। तो वो क्या होगा कि वो फिल्म से फिल्म कोई चीज़ खरीद रही है तो वहाँ पर तो हम क्लासिकल डिमांड को ओके समझते हैं
हैं। और जब मॉडर्न डिमांड की बात करते हैं वहाँ मल्टीपल कंज्यूमर के ऊपर बात करेंगे, यानी बहुत सारे कंज्यूमर हो और बहुत बड़ी मार्केट हो, मार्केट के ऊपर जब बात करते हैं तो वहाँ पर ये मॉडर्न डिमांड बहुत ज़्यादा काम करती है। और ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, रियलिस्टिक है, इसकी जो रियलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, बहुत ज़्यादा ओपन हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारी हर फिल्म के अंदर कोई ना कोई बेहतर और गुड सोल्यूशन मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं फिल्म्स के बिहेवियर्स की, तो वो बेटर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं, उनकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, उनका प्राइसेस बहुत अच्छी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंदर उसकी एप्लीकेशन ऑफ मार्केट और स्ट्रेटजीज बिजनेस की बहुत अच्छे से ड्रॉ हो सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है बीइंग ए स्टूडेंट, क्योंकि क्लासिकल वाले जो हैं वो सिंगल कंज्यूमर के लिए होते हैं और जो मॉडर्न कंसेप्ट है डिमांड का वो मल्टीपल यानी मार्केट बेसिस कंज्यूमर्स के लिए बेटर होता है।